सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज अपना नामांकन भरेंगी। नामांकन के समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशा नंद गोस्वामी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। गीता कोड़ा के नामांकन के बहाने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकत्रित होंगे। वहां से नामांकन के लिए पदयात्रा करते हुए सभी कार्यकर्ता खूंटकाठी मैदान में आयोजित सभा में पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं की ओर से सभा स्थल से संबोधन के बाद गीता कोड़ा नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचेंगी। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी आसू के कार्यकर्ता बूथ, पंचायत, मंडल, जिला और प्रदेश के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचेंगे। वहीं सिंहभूम सीट से जेएमएम की उम्मीदवार जोबा मांझी कल अपना चुनावी पर्चा दाखिल करेंगी। तो देखिए, सिंहभूम से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज अपना नामांकन करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद रहेंगे। कल जोबा मांझी का नॉमिनेशन होगा। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज अपना नामांकन भरेंगी। नामांकन के समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। गीता कोड़ा के नामांकन के बहाने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। सिंहभूम से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज अपना नामांकन करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद रहेंगे उस दौरान। और कल जोबा मांझी का नॉमिनेशन होने वाला है। और इसी के साथ आपको बताएं कि गीता कोड़ा के नामांकन के साथ ही शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है बीजेपी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज अपना नामांकन करेंगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए शाहबाजा से हमारे सहयोगी भावना जुड़ रही हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। भावना, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी है गीता कोड़ा और आज अपना नामांकन भरेंगी। वही ये भी बातें सामने आ रही है कि नामांकन के बहाने बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने के जो है तैयारी में है। क्या कुछ बातें आ रही है इसे लेकर?
देखिए, फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो गीता कोड़ा के नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। गीता कोड़ा का जो नामांकन है वो आज दोपहर तक होना है। ऐसे में इससे पहले जो है एक सभा होगी जिसे संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी और गीता कोड़ा दोनों ही नजर आने वाले हैं। बहरहाल क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। अगर आप बात करेंगे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की, तो हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो की जो कवरेज कर रहे हैं, जो जनता से बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उसके जरिए हमने जानने की कोशिश की कि लोकल बेस पे हालात क्या है। और फिलहाल जो है, क्योंकि गीता कोड़ा बीजेपी से प्रत्याशी है, कांग्रेस छोड़ वो शामिल हुई बीजेपी में, ऐसे में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको उम्मीदवार बनाया है। और हम चाहे जगन्नाथपुर का एरिया हो, चाहे मझगांव का एरिया हो, या फिर अगर आप बात करें चाईबासा मेन सिटी की या फिर गांव और देहात की, हम हर जगह गए, लोगों से हमने बात की, हमने पूछा लोगों से कि आखिर वो अपना नेता किसको देखना चाहते हैं और ग्राउंड के मुद्दे क्या है। जनता ने हमारे कार्यक्रम के जरिए हमें जवाब भी दिए। लेकिन इसी बीच, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है गीता कोड़ा के लिए, नामांकन वो करने जा रही है। इससे पहले भी वो इसी सीट से जो है सांसद रह चुकी है और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के पद चिन्ह से चुनाव लड़ा था। लेकिन अब क्योंकि वो भाजपा में है और एक तरीके से देखा जाए तो जोबा मांझी से उनकी लड़ाई है। कल जोबा मांझी जो है वो नामांकन करेंगी, आज गीता कोड़ा का नामांकन है। आज जो है जनसभा को संबोधित किया जाएगा, बाबूलाल मरांडी पहुंचेंगे, एक तरीके से प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी, शक्ति प्रदर्शन। और एक मजबूत दावेदारी के तौर पर चाईबासा जैसे क्षेत्र में दो महिलाएं जो उतरी हैं, उनमें एक मजबूत फाइट जो है वो जरूर ग्राउंड पर नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ संथाली जनजाति है, आप समझिए अनुष्का, तो दूसरी तरफ जो है हो जनजाति है। हो जनजातियों का वर्चस्व की अगर आप बात करेंगे तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व जो है हो जनजाति का। लेकिन संथाल से जो है, क्योंकि जोबा मांझी आती है और वो राज्य स्तर पर मंत्री भी रह चुकी है, वर्तमान में जो है विधायक के तौर पर भी वो काम कर चुकी है, और ऐसे में क्योंकि अब उनको सांसद का टिकट मिला है और चुनाव वो लड़ने जा रही है और चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में कल चंपई सोरेन जो है वो पहुंचेंगे उनके नामांकन के समय, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी है। एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी। कल का दिन बहुत खास भी है अनुष्का, क्योंकि कल अर्जुन मुंडा जो कि केंद्र में मंत्री भी है, सांसद भी, उनको भी भाजपा ने टिकट दे दिया, तो वो जब कल नामांकन करेंगे तो एज ए प्रत्याशी के तौर पर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि नामांकन का जो दौर है, जो समय है, वो अब शुरू हो चुका है। सब चुनावी मैदान में तो है प्रत्याशी, लेकिन अब नामांकन के बाद जो बिगुल फूकेगा, अब वो जीत का चेहरा किसके साथ सजेगा वो जनता तय करेगी। लेकिन ये जो बिगुल है, ये जो है कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि लगातार रैलियां, जनसभाओं जो है जो शुरू होती हुई नजर आएगी दर्शकों को और आम जनता को, जो कि देखेंगे कि जो नेता लगातार उनसे वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़कर घर पर, वो उनके कितने वादे पूरे करते हैं। और जनता बहुत समझदार है अनुष्का। इस बार आप ये समझिए, हमने जनता से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, सवालों का जो जवाब हमें मिला है, इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि किसी भी नेता के हाथ जोड़ने वाले वादों में उनको नहीं आना, उनको काम चाहिए ग्राउंड पर। तो ऐसे में नेताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इस बार वादों से कुछ नहीं होगा, वादों की लंबी फेरिस्त से कुछ नहीं होगा, इस बार ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। और गीता कोड़ा क्योंकि एक मजबूत फेस माने जाती है जगन्नाथपुर की, अगर आप बात करेंगे विधानसभा की, तो वहां से विधायक भी रह चुकी है। और कोड़ा दंपत्ति का जो है, कहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है सिंहभूम जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं चाहूंगी तस्वीरें आपको दिखाइए। देखिए इस रास्ते को देखिए, यहाँ से अगर हम कहे जो शुरुआत होती है, क्योंकि हम बिल्कुल चाईबासा की बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में आप ये समझिए कि ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में कहते हैं कि कोड़ा दंपत्ति का जो है एक मजबूत वर्चस्व है। तो ऐसे में जोबा मांझी जो कि जेएमएम से आती है और चंपई सोरेन की भी साख जो कि मुख्यमंत्री उनकी लगी हुई है, क्योंकि एक तरीके से जो है यहाँ पर फाइट जहां दो महिलाओं के बीच में है, ऐसे में दो महिलाओं के अलावा वर्चस्व की भी एक लड़ाई है, जहां पर मधु कोड़ा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस वर्तमान मुख्यमंत्री, दो महिलाओं के बीच की दावेदारी। एक तरीके से देखिए तो ये साख बचाने की भी लड़ाई है अनुष्का। और ग्राउंड के जो जब हम कवर करते हैं, हम जब जनता से बात करते हैं, जब दर्शकों से हम जुड़ते हैं और उन तक खबरें पहुंचाते हैं, तो यही जो आम जनता है वो साफ कहती हुई नजर आती है कि अगर आप झारखंड में हैं तो एक बात तो समझ लीजिए, आपकी वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई तभी सफल हो पाएगी जब आप पलायन के मुद्दे पर रोक लगाएंगे, जब आप रोजगार को दे पाएंगे, जब आप शिक्षा में सुधार करेंगे, जब आप उच्च शिक्षण संस्थान बनाएंगे, जब आप हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, शक्ति प्रदर्शन है, बाबूलाल मरांडी 12:45 पर पहुंचेंगे। इस बार वो चौपर से आ रहे हैं, बीजेपी ने जो है चौपर की जो क्या कहते हैं, आप समझिए इस बात को कि कार्यक्रम जो है चौपर से संबंधित वो शुरू कर दिया अनुष्का। तो ऐसे में
में 12:45 में इनका आगमन होगा, फिर सभा को संबोधित किया जाएगा। गीता कोड़ा इस समय जो है क्योंकि चाईबासा में मौजूद है, मेन सिटी में मौजूद है, जो सारे कार्यकर्ता है वो भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो अभी हमारे पास खबरें आई है। बिल्कुल हम जब जाएंगे तो हम ग्राउंड पे, क्योंकि एक तस्वीर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं, तो वही तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो बात है वो यही है कि 2 नारियां जो है चुनावी मैदान में है। एक तरीके से महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, कल जोबा मांझी का होगा जेएमएम से, तो आज जो है गीता कोड़ा का हो रहा है बीजेपी से। बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुंच रहे हैं, कल चंपई सोरेन पहुंचेंगे। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री है जो कि गीता कोड़ा के पति भी है और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और दूसरी तरफ चंपई सोरेन है जिनके ऊपर जो है पूरी साख लगी हुई है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मात्र गीता कोड़ा वर्सेस जोबा मांझी की नहीं है, बल्कि ये समझिए अनुष्का कि ये लड़ाई जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के साख की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, शक्ति की लड़ाई है कि कौन किस पे भारी, किसकी बारी, ये तमाम चीजें अनुष्का, जिसको हमें लगता है कि दर्शकों को हम एक एक करके बताने भी वाले हैं और दिखाने भी वाले हैं। बिल्कुल भावना, और चलिए अब आज नामांकन करेंगी गीता कोड़ा, आगे की जो अपडेट्स जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रही। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए।